नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। बता दें, मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा के कांग्रेस में जाने की चर्चाओं को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने अपनी तल्ख प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर बल्लाह विधानसभा क्षेत्र के कंसा मैदान में आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि अनिल शर्मा के कांग्रेस में जाने की चर्चाओं के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और इस बारे में मीडिया के पास जानकारी जरूर हो सकती है। अनिल शर्मा ने कांग्रेस में जाने को लेकर कोई बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इस बार रिवाज बदल रहा है और फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार हिमाचल के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश की जनता का जो हिमाचल को आगे बढ़ाने में जो योगदान रहा है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए निकली हुई है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हर विधानसभा क्षेत्र में हमने इस प्रकार के समारोह रखे हैं, उसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और वहाँ हमको एक अवसर, जहाँ हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार को 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हर तरह का सहयोग जनता की ओर से मिला, उसके लिए भी। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश के विकास यात्रा में उनकी एक जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसके लिए उनका आभार करने का एक अवसर हमको प्राप्त हुआ है। और उस आभार के साथ साथ में हम आने वाले समय में फिर से ये निरंतरता बनी रहे, सरकार हिमाचल प्रदेश में जनहित के कार्य करने में जिस प्रकार से इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने काम किए हैं, उनको और भी तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लोगों से आशीर्वाद लेंगे, लोगों से सहयोग समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। मुझे मालूम नहीं है, ये तो आपको मालूम होगा, आपसे बात की होगी तो मुझे मालूम नहीं, हमसे कांग्रेस में जाने की बात नहीं की है। बाकी जहाँ तक आगे चुनाव की बात है, हिमाचल में जब चुनाव होंगे पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में। बात शिमला पहुंचा एसएफआई का अखिल भारतीय जत्था ने सरकार के खिलाफ जत्था निकाला है और छात्र संगठन का आरोप है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा व्यवस्था को खोखला किया जा रहा है और नैप 2020 को गैर लोकतांत्रिक तरीके से संसद में बिना चर्चा किए पास किया गया है और हिमाचल प्रदेश इसे लागू करने वाला पहला राज्य है। देश और प्रदेश की भाजपा सरकार शिक्षा के बजट को लगातार कम कर रही है और पीटीए फंड के नाम पर छात्रों को लूट रही है। वहीं एसएफआई अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने कहा है कि एसएफआई छात्र समुदाय से अपील करता है कि शिक्षा को बचाने और संविधान को बचाने, देश को बचाने के लिए की लड़ाई में एसएफआई के साथ आएंगे और इस लड़ाई में अपनी भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इस छात्र विरोधी नैप को वापस नहीं लेती और छात्र मांगों को पूरा नहीं करती तो पूरे देश के छात्रों को लामबंद करते हुए एसएफआई उग्र आंदोलन करेगी। जत्था हमने लॉन्च किया है जो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक 5 अलग-अलग जत्थे के रूप में जो देश में जा रहा है। ये जत्था जो है आप देखेंगे कि एक शिक्षा के अंदर एक बड़ा परिवर्तन जो हिंदुस्तान के अंदर होने जा रहा है। ये परिवर्तन नई शिक्षा नीति के रूप में, नई शिक्षा नीति जिसकी चर्चा कोई सदन के पटल पर नहीं की गई, जिसकी चर्चा किसी शिक्षाविदों से नहीं की गई। भाजपा और आरएसएस के समर्थित जो लोग हैं उन्होंने अपना एजेंडा पूरा करने के लिए शिक्षा का केंद्रीयकरण, मध्याकरण, शिक्षा का जो बाजारीकरण है उसके तहत जो किया जा रहा है नई शिक्षा नीति के तहत, जिसका अगर शिक्षा नीति जो है लागू हो जाएगी तो आने वाले समय के अंदर अगर आप देखेंगे इसके ड्राफ्ट के अंदर जो लिखा है कि गाँव के अंदर स्कूलों की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पर एक स्कूल खोलेंगे और उससे काम चलेगा। वो कह रहे हैं कि शिक्षा के अंदर जो है पूरी ऑटोनॉमी जो है वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे दी जाएगी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी का मतलब है कि अपने फाइनेंसिस खुद मैनेज करेगा। फाइनेंसिस कैसे मैनेज करेगा? जब सरकार उसको फंड नहीं देगी, सरकार अब जो है वो लोन यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजों को देगी। अगर सरकार फंड नहीं देगी तो उसका बोझ जो है सारा का सारा छात्रों पर पड़ेगा, जिससे जो एक आम गरीब किसान परिवार का जो बच्चा है शिक्षा से दूर हो जाएगा। शिक्षा से दूर हो जाएगा तो उसका जो परिवार ने उसके लिए सपना देखा था कि वो अगर पढ़ जाता है, पढ़ने के बाद कहीं नौकरी लग जाता है तो उसके परिवार का जो कई पीढ़ियों का संघर्ष है वो सफल हो जाता है। उसको दूर करने के लिए पूरी की पूरी नीति है। इसीलिए जो ये जत्था के माध्यम से पूरे देश के अंदर हम लोग छात्रों के बीच अलग अलग 5 जत्थों के माध्यम से पूरे देश में जा रहे हैं। इस एनईपी के खिलाफ, शिक्षा का बाजारीकरण, भगवाकरण, केंद्रीयकरण जो शिक्षा का हो रहा है उसके खिलाफ समर्थन लोगों से जुटा रहे हैं और आने वाले वक्त के अंदर इस नई शिक्षा नीति और अन्य जो छात्रों के मुद्दे हैं उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई जो
ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम के विधानसभा क्षेत्र के किरोग गांव के लोग इन दिनों डर के साए में हैं। जानकारी के अनुसार यहां पर विद्युत विभाग ने बिजली के खंभे लगाए हैं, लेकिन इन बिजली के खंभों की तारें लोगों के खेत में खड़ी फसल और जमीन के साथ लगती हुई जा रही है, जिस कारण लोगों के साथ कभी कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से विभाग ने यहां नया बिजली का खंभा लगाया है, वो खंभा कुछ ही दिनों बाद एक और झुक गया है, जिस वजह से बिजली की तारें जमीन की ओर झुक गई हैं और जिसको लेकर स्थानीय लोग पिछले 2 महीने से लगातार विद्युत विभाग से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग ने समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला है। किसको साथ में खेत में लड़ाई लगी है, साथ खेत में रखवाली कर, रात दिन की रखवाली है, दिन में बंदर की रखवाली है, रात को सुअर की रखवाली है। अब डिपार्टमेंट अब क्यों नहीं आ रहे, इनके पास लेबर नहीं है, क्या नहीं है, हम तो बोलते बोलते रह चुके हैं। अब आगे ये देखो ना कि अगर कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार है, आप ये देखो। तो विभाग से क्या चाहते हैं आप? विभाग से हम ये चाहते हैं कि भाई कम से कम आके देख तो लो खतरा है या नहीं है, या तो ये बिजली बंद कर दो या फिर इसको सही ढंग से इसके मतलब पोल लगाओ, ऊंची करो, कोई हादसा तो नहीं हो कम से कम। अब जब तो हो ही जाएगा तब तो क्या कर लेंगे, क्या विभाग कर लेगा, क्या सरकार कर लेगी, क्या हम कर लेंगे। बिल्कुल ये जो बिजली की जो तारें जो नीचे आई हुई है, ये कम से कम 2 महीने से हम जो है मतलब इससे परेशान हैं। और बिजली विभाग को भी हमने सूचित किया है ताकि ये काम जो है जल्दी से कर दें, लेकिन आज तक किसी ने इसके बारे में ना तो कोई काम किया है ना कुछ सुना है इसके बारे में कोई सुना ही। नीचे हमारा जो ये 2-3 खेत पड़ते हैं, इसके देखोगे इस पोजीशन जो है सारी तारें जो है मक्की से नीचे आ गई है, ना तो इसमें हम जा सकते हैं ना इसमें काम कर सकते हैं। बिलासपुर के मेन मार्केट में एक 20 वर्षीय युवती ने खुद को फंदा लगा लिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पुलिस के अनुसार यह युवती पिछले वीरवार को शाम के समय चंडीगढ़ से बिलासपुर पहुंची थी और बिलासपुर आने के बाद सीधा सिटी पुलिस के पास गई थी, जहां पर इसने किसी लड़के के घर का पता पूछा था, जिसके बाद सिटी पुलिस की टीम ने उसे लड़के के घर का ढूंढने के बाद उसे घर में उसकी सूचना दी। इसके बाद लड़के के पिता वहां आए और बातचीत के बाद इस लड़की को अपने घर ले गए थे, जहां पर रात को इस लड़की ने खुद को फंदा लगा लिया। एएसपी बिलासपुर ने बताया है कि इस मामले में धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सुबह पुलिस चौकी में मिला था कि एक लड़की ने जो है वो सुसाइड किया हुआ, तो उस पर पुलिस टीम जो है घटनास्थल पर रवाना हुई थी। लेकिन जब इसका वहाँ पर घटनास्थल पे देखा तो जो सूचना हमें दी गई थी वो बिल्कुल सही पाई गई। लड़की जो थी उसने हैंगिंग लेके रखा था। जब इसका जो प्रारंभिक जांच हुई है उस जांच में ये पाया गया है कि एक लड़का विवेक शर्मा करके है, उसका इस डिसीज्ड के साथ कोई जान पहचान थी और ये चंडीगढ़ में कहीं एक ही बिल्डिंग में जो थे इकट्ठे रहते थे। उसके बाद पिछले कल ये लड़की जो है मृतिका, ये यहाँ पर इसको ढूंढते हुए बिलासपुर में आई और इस परिवार को ढूंढने में स्थानीय पुलिस ने, चौकी ने भी उस लड़की की मदद की। जब ये परिवार से कांटेक्ट हुआ, बातचीत हुई उनसे, तो ये परिवार जो है इस लड़की को अपने घर ले गए कि ये हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन आज सुबह जब ये घटना हुई है तो जब इस परिवार के सदस्यों से पूछताछ हुई तो उनका ये कहना है कि वो रात को हमारे घर में स्टे किया था उसने, और उसका सुबह 5:40 पे कोई बस जाती है यहाँ से 5:40 पे, उस पर इसका चंडीगढ़ वापस जाने का प्लान था। लेकिन जब इसको देखने या उठाने के लिए जब रूम में गए तो ये रूम में ना पाई गई, और साथ में ही जब और इसकी तलाश की गई तो इसने एक साथ वाले रूम में जो है वो हैंगिंग लेके रखा है।
भोरंज विधानसभा क्षेत्र के धमरोल कस्बा में कांग्रेस पार्टी की चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक जनसभा को संबोधित किया है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस जनसभा में सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और सुक्खू ने कहा है कि भोरंज में सबसे बड़ी पानी की योजना से लेकर मिनी सचिवालय व अन्य योजनाओं को बजट कांग्रेस पार्टी ने उपलब्ध करवाया है। फिर भी समझ से परे है कि भोरंज में कांग्रेस पार्टी आज तक क्यों नहीं जीत पाई है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी को बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ नहीं किया, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का आज लोगों का हजूम उठ रहा है, कांग्रेस पार्टी भोरंज विधानसभा क्षेत्र में जीत रही है। युवाओं को रोजगार की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी रोजगार के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार के लिए एक नीति लेकर आई और उस नीति के माध्यम से उन युवाओं को कैसे रोजगार मिलना है उस दृष्टि से और उस दिशा से कार्य किया जाएगा। निश्चित तौर पर हिमाचल में युवा लोगों रोजगारों की संख्या बहुत अधिक है, पर हम वो काम नहीं करेंगे कि पेपर नीलाम कर दिया, पेपर लीक कर दिया और अपने लोगों को भर्ती किया गया। हम पारदर्शिता युवाओं के रोजगार में लाएंगे और रोजगार पारदर्शिता नीति लाएंगे। कांग्रेस की सर रणनीति क्या रहेगी अब आगे? आप देखते जाइए, आज 6 भोरंज की 6 पंचायतों का प्रोग्राम है, कल हमीरपुर का प्रोग्राम है। रणनीति समाज के अंतिम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक, महिलाओं तक, किसान तक, बागबान तक, मजदूर तक, युवाओं तक पहुंचने की रहेगी। हमारे पास साधन बहुत कम है, लेकिन सीमित साधनों में हमारे पास इतना धन नहीं है जितना धन भारतीय जनता पार्टी के पास है। जितना धन भारतीय जनता पार्टी के पास है उतना धन नहीं है हमारे पास, लेकिन हम सीमित साधनों से अपनी आवाज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। शिमला जिला के रामपुर में जिलाधीश शिमला की अध्यक्षता में जल विद्युत परियोजना से जुड़ी समस्याओं को लेकर बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम बैठक लुहरी जल विद्युत परियोजना की विभिन्न समस्याओं को लेकर हुई, जबकि दूसरी बैठक रामपुर क्षेत्र की अन्य छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की लाडा से की गई है। कमेटी की बैठक में रामपुर और ठियोग के विधायक को भी आमंत्रित किया गया था और लुहरी जल विद्युत परियोजना से जुड़े मामलों में प्रदूषण से फसलों को हुए नुकसान और मकानों में धमाकों से आई दरारें व रोजगार का मुद्दा उठाया गया है। शिमला जिला के डिप्टी कमिश्नर महोदय द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, जो लूरी 1 प्रोजेक्ट चल रहा है, जो लोगों के ज्वलंत मसले हैं, ज़मीन के प्रश्न को लेकर, रोज़गार के प्रश्न को लेकर, क्रॉप का जो नुकसान हुआ है, फसल को नुकसान हुआ है, उसके प्रश्नों को लेकर। और मैं समझता हूँ कि कुछ प्रश्नों को लेकर अभी भी प्रश्न चिन्ह। उदाहरण के तौर पर जो नुकसान लोगों के फसलों का हुआ है, वो 900 मीटर तक ही अभी उसका मुआवजा बना है और उसकी भी अभी अदायगी नहीं हुई है। मेनली हमने 2 बैठकें करी यहाँ पे। पहला जो बैठक था वो लूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग था। उसमें जो हमारी जो लूरी प्रोजेक्ट से अफेक्टेड पंचायतें हैं और हमारे माननीय विधायक जो रामपुर के भी और ठियोग के भी, उनको भी हमने आमंत्रित किया था और ठियोग के माननीय विधायक जी आए भी थे। तो उसमें लूरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वेरियस इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया गया, जैसे जो वहाँ पे क्रॉप को जो लॉस हुआ पोल्यूशन से उसके रिगार्डिंग, और उस कंस्ट्रक्शन में जो की वजह से जो आपका बिल्डिंग्स को जो डैमेज हो रहा है वो। सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए जय अनुसंधान के नारे को फलीभूत करने की दिशा में प्रयास किए जाएं। आईटीआई जैसे संस्थान इसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह बात उन्होंने बीते दिन आईआईटी में हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक 2022 का विधिवत शुभारंभ करने के बाद अपने संबोधन में कही है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश नए अनुसंधान कर रहा है, लेकिन इससे और ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जय अनुसंधान का नारा दिया है। इस मौके पर स्थानीय विधायक जवाहर ठाकुर, डीसी मंडी अरविंद चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को विशेष एक जिक्र किया
जय जवान जय किसान जय विज्ञान तक हम पहले भी बोलते थे, लेकिन अब की बार एक और चीज़ का उन्हें एडिशन किया, जय अनुसंधान उसमें जोड़ा गया। और उसका भाव मुझे लगता है कि बड़ा साफ और स्पष्ट है कि आज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो गया इस दुनिया में, रिसर्च का एक बहुत बड़ा रोल हो गया। ऐसे में हम उस दिशा में आगे बढ़े, रूटीन की चीज़ें बोली लेकिन हट करके करें, बड़ा सोचें, बड़ा करें। इस भाव के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान का शब्द इसलिए जोड़ा, मुझे लगता है कि जिसमें आगे हमको रिसर्च के जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं, उसमें हम बेहतर काम कर सकें। तो भारत कर भी रहा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा है कि प्रदेश के सैकड़ों स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहे हैं और हजारों स्कूलों की 5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए मात्र 1 शिक्षक है। बिलासपुर में 90 स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे हैं और 200 स्कूल 1 शिक्षक के सहारे ही चल रहे हैं। वहीं भरमौर की डिग्री कॉलेज की बात करें तो डिग्री कॉलेज में मात्र 2 शिक्षक ही हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा की गारंटी दी है और कहा है कि सरकार बनने पर सबको अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। आम आदमी पार्टी के शिक्षा के मुद्दे पर अक्सर राजनीति करने का आरोप लगाने वाली भाजपा को आज हिमाचल प्रदेश के सभी अखबार जरूर देखने चाहिए। विशेषकर आज केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे बात की है। मैं उनसे कहूंगा कभी आप अपने ससुराल हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मॉडल पे भी नजर डालिए। मैं आपको आज के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख अखबारों के कुछ खबरें दिखाना चाहूंगा। प्राथमिक स्कूल में 178 विद्यार्थी 2 कमरे में बैठने को मजबूर। जिले के 90 स्कूलों में एक कोई अध्यापक नहीं, 1 शिक्षक के सहारे चल रहे 200 स्कूल। प्राथमिक स्कूल में 178 विद्यार्थी 2 कमरों में बैठने पे मजबूर। कोचर में नहीं हो रही जेबीटी शिक्षक की नियुक्ति। अन्य स्कूलों में दाखिले ले रहे विद्यार्थी। झड़ी स्कूल में शौचालय की हालत खस्ता। उसके बाद भरमौर डिग्री कॉलेज 2 शिक्षकों के हवाले। ये कुछ खबरें हैं आज की अखबारों में। ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं आम आदमी पार्टी का, ये चेहरा है हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के शिक्षा मॉडल का। हमारा सवाल है मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भी और माननीय जयराम ठाकुर जी से भी, हमारे शिक्षा के मॉडल को न्यूयॉर्क टाइम्स सराहता है, वो विशेष कॉलम लगाता है। हमारे शिक्षा के मॉडल को राष्ट्रपति की पत्नी देखने आती है। हमारे मॉडल को कई राजदूत देखने आते हैं। हमारे मॉडल को यूएनओ देखता है। लेकिन आप बताइए, आपके मॉडल की पोल तो हिमाचल प्रदेश के समाचार पत्र ही खोल रहे हैं। इस पर सरकार को जरूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि राजनीति का आरोप नहीं, ये जनता की आवाज है जो आज के अखबारों में छपी है। सीपीआईएम आगामी 14 से 24 सितंबर तक देश भर में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाई जा रही जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अभियान चलाएगी और लोगों को घर घर जाकर जन विरोधी नीतियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय नाहन में 24 सितंबर को एक विशाल रैली का भी आयोजन किया जाएगा और सीपीआईएम राज्य सचिव ओंकार शाह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारों द्वारा लगातार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उदारवादी नीतियां बनाई जा रही हैं और जन विरोधी नीतियों ने आज आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 24 वर्षों में महंगाई आज सबसे ज्यादा है और बेरोजगारी चरम पर है और देश भर में जहां 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा 10 लाख को भी पार कर चुका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। नमस्कार।
अभी गोल्ड